प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और आज विशेष दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने 15 अगस्त 2024 हमें दिखाया और खुदा का हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें ये स्वतंत्र दिवस दिखाया और हम इसमें प्रवेश कर सके। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और अपने इस भारत देश के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस भारत देश में हमें रखा है, इस भारत देश में हमें रखा है। और इस दिन को 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्र दिवस को दिखाया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये और वचन भी हमको बताता है, बाइबल के अंदर भारत देश का जिक्र किया गया है। परमेश्वर ने अपने वचन यीशु मसीह बाइबल में इस बात का जिक्र किया है, भारत देश का जिक्र किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और परमेश्वर ने जैसे वचन दिया है, स्वतंत्र सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक संभाला, आप हमारे बीच में हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जितने भाई बहन सब इकट्ठे हो रहे हैं, सबको प्रभु अपने नाम बनाम आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और खुदावन वचन को रिवील कीजिए हमारे पर, ताकि हम उन बातों को जो बड़ी रहस्य में सीख सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 31वां पद कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर जिन लोगों ने विश्वास की, जिन यहूदियों ने विश्वास किया था, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए भी ये नियम लागू होता है कि मैं और आप जब प्रभु यीशु मसीह के वचन में जुड़े रहेंगे, वचन में मिले रहेंगे, वचन की संगति में रहेंगे, तो हम क्या होगा? वो कहता है कि तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। और तुम्हें प्रभु के वचन को हम जब जानेंगे तो मेरे प्रियो, तो हमें एक आनंद मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के वचन में मुझे और आपको मिले रहना है। हालेलुया, बने रहना है। 32वां पद कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो कह रहा है तुम सत्य को जान लोगे। जब मैं और आप यीशु मसीह को जान लेंगे, यीशु मसीह कौन है? पवित्र बाइबल, पवित्र वचन जो है, और वचन को तुम जान लोगे तो तुम क्या हो जाओगे? सत्य को जान लोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मैं और आप क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। काहे से? गुनाहों से, गलतियों से, बीमारियों से, गंदी बातों से और व्यभिचार से, तमाम तरीके की बुराइयों से हम क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तुम कह रहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने उसको उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने, यानी जो लोग थे, उन जिन व्यक्ति को वो संबोधन कर रहा था, उन्होंने उससे कहा कि तुम उनको उत्तर दिया। वो कहने लगे, अरे प्रेज द लॉर्ड, इनको सिस्टर जय मसीह की, कि अरे हम तो अब्राहम के वंश के हैं। हालेलुया। किसके? अब्राहम के वंश। आज मानव स्थिति ये है, आज मानव की सोच ये है कि मानव जो है दुनियावी रीति से सोचता है। आज मैं और आप जो कुछ सोचते हैं वो बड़ा हमारे मन में, हमारे जो दिमाग में उपज होती है। और मेरे प्रियो, जब मन में विचार आता है तो वो अजीब से विचार होते हैं, क्योंकि हम अपनी जो उससे नहीं जीते, जो सत्य को नहीं जानते, इसलिए हम गलत चीजों पर, दिमागी बातों पर सोचने लगते हैं। वो कह रहे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के और कभी किसी के दास नहीं हुए। हम तो, वो कहता है कि हम दास नहीं हुए, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हालेलुया। और वो कहता है कि हम तो दास नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं
आज मनुष्य बुराइयों का, व्यभिचार का, घूसखोरी का, तमाम गंदे विचारों का, गालियां देने का और तमाम पाप का, झूठ का, कितनी बार मेरे प्रियो हम झूठ बोल देते हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि हम कितनी बार झूठ बोल देते हैं। हम कह देते हैं कह दो हम घर पे नहीं है तमाम, और कभी फोन पे, आज फोन ने हमको इतना झूठा करार कर दिया है, इतना झूठा हमें बना दिया है फोन ने कि हम ये कह देते हैं अरे हम घर में हैं, और कह देते हैं हम घर में नहीं है, हम बाहर हैं, अभी हमको 1 घंटा या आधा घंटा घर में आने में लगेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितनी भी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन मुझे और आपको क्या करना, सत्य को बताना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, फिर तू कैसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह से वो कहने लगे फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्या बात कर रहा, वो तो जो दुनियावी स्वतंत्रता थी उसके बारे में सोच रहे थे। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास। अपने आप खुदा बाप ने, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया। उसने क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अब यहां पर सवाल उस बात का आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक दिन बैठा हुआ था और एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और वो लोग उसे पकड़ कर लाए और उससे कहने लगे कि अरे ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और ये व्यभिचार कर रही थी तब पकड़ी गई है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वो परखना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे कि ये क्या करेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु यीशु मसीह है, वो सामर्थवान परमेश्वर पिता के अगुवाई में चलता है, वो वचन में रहने वाला है, और वो कहता है कि सदा, वो कहता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आज हम देखते हैं ना, हम कितने दास हैं। कोई फोन का ही दास है कि साहब बिना फोन के रह नहीं पाता है। कोई ऐसा है जो कि नशा करता है, जो उसका गुलाम है। कोई ऐसा है जो सिगरेट पीता है, वो उसका गुलाम है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पिक्चर देखने की आदत है, वो उसका गुलाम है। कोई ऐसा सीरियल देखने वाले लोग हैं जो सीरियल के गुलाम हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदी पिक्चरों को देखते हैं और वो उनके बिना देखे उनको चैन नहीं पड़ता। तो जो इन चीजों में लिप्त हैं, यानी जिसके बिना हम नहीं रह पाते हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके दास हैं। तो मेरे प्रियो, हम जो है वो कहता है कि जो कोई पाप करता है। अब पाप कैसे करता है? हम देखते हैं कि बहुत से हम बातचीत करते हैं, जब हम बोलते हैं तो तब हम पाप कर देते हैं। जब हम विचार करते हैं तब हम पाप कर देते हैं। हम कुछ देखते हैं किसी बहन को या बेटी को, तब हमारे मन में विचार आ जाता है, वो गलत विचार है, पाप कर। तो पाप हम कई तरीके से कर बैठते हैं। हमें लगता नहीं कि हम ये पाप कर रहे हैं, लेकिन वो पाप हो जाता है। हालेलुया। दास सदा घर में नहीं रहता। जो नौकर लोग हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, हम जब तक वो रहना चाहते हैं तब तक रहते हैं, फिर हम उनको हटा देते हैं ना, ये करते हैं हम। तो मेरे प्रियो, हमारे जो साथ काम करते लोग, हम उसको, जो दास लोग हैं, जो सेवक लोग हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, हम उनको जब तक पसंद आता रखते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। लेकिन लिखा है वचन में कि पुत्र सदा रहता है। अब हमारी जो औलाद है, चाहे वो बेटा और बेटी कोई भी हो, क्या हम उसको घर से निकाल देते हैं? नहीं निकालते हैं। चाहे वो कितने भी गलत काम कर रहे हों, चाहे वो हमारे साथ विरोध कर रहे हों, हमारी आज्ञाओं को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, लेकिन फिर भी हम जो है उन बच्चों को अपने पार रखते हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो हम लोगों को। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि दास
जो है सदा नहीं रह सकता, घर में नहीं रह सकता, लेकिन पुत्र जो है वो सदा घर में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अब पुत्र कौन, यहां पर किसकी बात हो रही है? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह अगर आप आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अब कैसे है कि जब मैं और आप वचन, पुत्र कौन है? यीशु मसीह। और सत्य कौन है? यीशु मसीह। और वचन क्या है? वो भी यीशु मसीह है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो वो कह रहा है यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। और वह यीशु मसीह कौन है? वचन है। जब वचन आप पढ़ोगे, और जब आप पढ़ोगे तो सत्यता को जान जाओगे, और जब आप सत्यता को जान जाओगे तो फिर आप क्या हो जाएगा? आप बुराइयों से, पापों से, गुनाहों को आपको पता लग जाएगा, आप उससे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। वो कह रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह ने 37वें पद में कहा, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। अब्राहम कौन था? कौन था अब्राहम? अब्राहम प्रभु यीशु मसीह के, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, अब्राहम ने प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। अब्राहम के वंश से तो हो, लेकिन वो तुम भी तो भी कहना नहीं मानते। अब्राहम कौन थे? अब्राहम ने, प्रभु ने जब आशीष दी अब्राहम को, किसकी? इसहाक की आशीष दी। और जब इसहाक की आशीष दी तो इसहाक को क्या हुआ? प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मुझे इसहाक चाहिए, उसका बलिदान चाहिए। और अब्राहम ने क्या करा? उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करा। क्या उल्लंघन नहीं करा? और सीधे वो जो है काठी कसी, गधे पर लकड़ी ली, अपने दो काम करने वालों को लिया और पुत्र को लिया और लेके चल दिया। आज के लोगों की तरह अपनी पत्नी से नहीं पूछा उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, बेटे को नहीं बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है। पत्नी से ये नहीं कहा, क्योंकि पत्नी भी तो उसका पार्ट थी, उस आधा बेटे पे उसका भी अधिकार था। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि रखा और वो चल दिए। वो कहता, तुम अब्राहम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। अब्राहम के वंश के तो तुम हो, लेकिन परमेश्वर के अनाज्ञाकारी हो, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। तो और लिखा है कि इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। और प्रभु यीशु मसीह जब सत्यता को बता रहा था, सत्य वचन को बता रहा था, वचन जो बाइबल से पाठों को बता रहा था, लोगों परमेश्वर का ज्ञान करा रहा था, तो क्या वो लोग उसको मार डालना चाहते थे? यहूदी लोग थे, जो फकी फरीसी लोग थे, वो उसको क्या करना चाहते थे? मार डालना चाहते थे। लिखा है कि तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा, यानी कि परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने अपने पिता परमेश्वर से जो सीखा है, जो उसने मुझे बताया है, उसके अनुसार मैं करता हूं। पिता के यहां देखा और तुम वही करते जो तुमने अपने पिता से सुना है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम अपने पिता की मानते हो। और वो उन लोगों से कहता, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पिता शैतान है। तुम शैतान की आज्ञाओं पर चलते हो, विरोध करते हो, व्यभिचार करते हो, पाप करते हो, गुनाह करते हो। इसलिए क्या है? इसलिए तुम्हारा पिता कौन है? शैतान है। प्रभु यीशु मसीह ने, मैं पिता परमेश्वर से बात करता हूं, मैं उसके अनुसार चलता हूं, और तुम मुझे इसलिए मार डालना चाहते हो या मेरे वचन को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा पर, अपने पिता की आज्ञा पर चलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आज मैं और आप कैसे जीवन को जी रहे हैं, मैं और आप कैसी संगति में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। आपने हम सबको जीवित रखा, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया कि हम आपके मीठे सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी इस दया के लिए और विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त 2024 को आपने हमें दिखाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए हम अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने कैबिनेट मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जितने भी लोग आज देश को चलाने में सहायता कर रहे हैं, जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी लोग आज देश को चलाने में सहायता कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप उन सब पर दया करें, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से चलें और वो आपके भय में होकर चल सके। खुदावन, जैसे भारत देश का नाम आपने पवित्र बाइबल में दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस देश पर आपका राज्य आने पाए। खुदावन आप सहायता करें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं सबको और उनके परिवारों को, और जितने यूट्यूब पे इसको देखते हैं, जितने ऑफलाइन इसको देखते हैं, यीशु मसीह सब पर आपकी आशीष और बरकत हो। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। डॉक्टर विनय जय मसीह की। और कल पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से है, 9 से 10 रात्रि में और 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे इस वचन की रोटी को तोड़ने के लिए। आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और विनती है कि बहुत सी, क्योंकि शरीर में बहुत सी परेशानियां होती हैं, तकलीफ होती है और 3 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मुझे अवसर देता है काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, और आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हम चंगाई प्राप्त करते हैं। इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और परमेश्वर को का धन्यवाद देता हूं कि मेरे इतने प्यारे भाई बहन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे, वचन की रोटी को तोड़ेंगे।